नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। इसके लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। अगर विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिया जाएगा। दूसरी खबर में हम बात करने वाले हैं एमपी विधानसभा के मानसून सत्र की। शुक्रवार को एमपी विधानसभा सत्र बेहद ही हंगामेदार रहा। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग की और मांग को लेकर सदन में बहुत हंगामा हुआ। मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने यहां पर जमकर हंगामा किया और हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 4 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरी खबर में बात होने वाली है कैग की रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे की। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के सहकारी विकास के लिए तय 5.31 करोड़ रुपए में से 90% यानी 4.79 करोड़ रुपए अफसरों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दिए। राज्य और जिला स्तर पर खाद के अग्रिम भंडारण की समीक्षा का जिम्मा अफसरों को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। चौथी खबर में हम बात करने वाले हैं संभल हिंसा के आरोपी के भव्य स्वागत की। संभल हिंसा का आरोपी और जामा मस्जिद का सदर जफर अली 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया। शुक्रवार को जेल से छूटने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जफर का 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मुरादाबाद से संभल तक 42 किलोमीटर लंबा रोड शो जैसा निकाला गया। तो आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा और 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे और इसके लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। अगर विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से इस पद के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम पर विचार चल रहा है। वहीं विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आपको ये भी बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो गया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दिया था और नोटिफिकेशन 7 अगस्त का बताया जा रहा है, नामांकन 21 अगस्त का बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद अब कुछ नामों का जो पैनल है वो चर्चाओं में है, जिनमें थावरचंद गहलोत का नाम शामिल है और साथ ही सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नाम शामिल है। अगर विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया तो जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो निर्विरोध चुन लिया जाएगा। और चलिए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो 2 नाम हैं उन पर भी चर्चा हो रही है, थावरचंद गहलोत और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव ब्रजेश जी, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस तरीके से हुआ ये सभी ने देखा, लेकिन अब नए नाम जिनके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं इस खबर को आप? निश्चित तौर पर आज अधिसूचना जारी हो गई है, जल्दी आपको नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। उपराष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण पद होता है। जब राष्ट्रपति बीमार होते हैं या किसी वजह से वो पद नहीं संभाल पाते, जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, उस समय में उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब कोई राज्यपाल उपराष्ट्रपति यदि इस्तीफा देता है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराया जाता है। 6 महीने के अंदर आपको नया उपराष्ट्रपति मिल जाता है। चूंकि अभी यदि सदस्य संख्या देखें हम तो एनडीए जो कि भाजपा का दल है और इंडिया गठबंधन है जो कि कांग्रेस
और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बना है। उसके हिसाब से हम देखें तो 782 जो सदस्य हैं दोनों ही सदन में, चाहे राज्यसभा में हो लोकसभा में, उसमें बहुमत हमें एनडीए का दिखतर नजर आ रहा है। 425 सदस्य हैं, 313 कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन के हैं, एनडीए के 425 हैं। तो उपराष्ट्रपति जो नया होगा वो निश्चित तौर पर एनडीए का होगा। एनडीए में कौन होगा, क्योंकि हमने धनखड़ को देखा है, जनता दल से आए थे वो, फिर कांग्रेस में रहे, इसके बाद बीजेपी में आए, और उनके जिस तरह से तालमेल जो शुरुआत में हमने देखने को मिला था कि बीजेपी में ठीक था, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति बने इसके बाद तालमेल कहीं ना कहीं दिखा नहीं। इस वजह से जो खटास हुई उनको बीच में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारण दिखाए हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। जो अनुभव है उसको देखते हुए लगता है कि एनडीए गठबंधन जो है वो बीजेपी उसमें कोशिश करेगी कि उनकी विचारधारा से समर्थित व्यक्ति हो, जो उनके साथ तालमेल बिठा सके सरकार के साथ, वो ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसे विधायी अनुभव भी हो। निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 2 नाम हम जो दिखा रहे हैं, थावरचंद गहलोत का भी दिखा रहे हैं, ओम माथुर का भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी पिछली बार रमा देवी का नाम चला था। ऐसे आधा दर्जन नाम हैं जो दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम है। हालांकि नीतीश कुमार का नाम इसलिए है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब रिटायरमेंट की बेला पे हैं, लेकिन जिस तरह का अनुभव बीजेपी का रहा है जगदीप धनखड़ को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उस दौड़ में रहेंगे, और उनको आगे रख के बिहार में चुनाव भी करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार विचार करेगी। इसके अलावा मनोज सिन्हा हैं जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी के नेता जो कि बिहार से आते हैं, बिहार में इसी साल चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखकर भी निर्णय लिया जा सकता है। रमा देवी का मैं पहले ही बोल सकूँ। एक और नाम है रामनाथ ठाकुर का, जो कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार के बड़े नेता थे, उनको हाल ही में सम्मानित किया गया है, पूरे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है बिहार को चुनाव में यदि ध्यान रखा गया, और इसके साथ साथ अगले साल भी हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरल में है, और इसको ध्यान में रखकर भी हो सकता है बीजेपी निर्णय ले सकती है। तो वो तमाम संभावनाएं हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं, रणनीति चल रही है, जो अनुभव है उसको देखकर लग रहा है कि इस बार बीजेपी का ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जो उनके साथ तालमेल बिठा सके और उनको इस तरह का संकट खड़ा ना हो जिस तरह से धनखड़ के समय में खड़ा हुआ था। और पहले भी ऐसा अनुभव रहा है कि एक आध बार ही छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने जो संवैधानिक पद रहते हैं उनमें पार्टी की विचारधारा को ही ज़्यादा तवज्जो दी गई, ऐसे ही व्यक्ति को वहाँ पे चयन किया गया। नाम चर्चा में तो एक आरिफ मोहम्मद खान का भी है जो बिहार के एलजी हैं, लेकिन उनकी भी संभावना उसी तरह कम है जिस तरह से नीतीश कुमार की संभावना। हमने देखा है कि रामनाथ कोविंद का निर्णय हो, चाहे राष्ट्रपति के मामले में, इसके बाद हो चाहे द्रौपदी मुर्मू का मामला हो, चौंकाने वाले निर्णय लेती रही है बीजेपी। तो हो सकता है इस बार भी कोई चौंकाने वाला नाम आए। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश से आते हैं, उनकी क्योंकि गुजरात के वो प्रभारी भी रहे हैं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड है जो बीजेपी का उसमें भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी से उनकी पटरी बहुत अच्छे से बैठती है। तो ऐसा लगता है कि अनुभव में भी, विधायी अनुभव में भी, विचारधारा में भी वो है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश की भी लॉटरी लग जाए। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, जल्दी हमें वो नाम भी एकदम सामने आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत संक्षेप में इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार वो लेकर आएंगे? निश्चित तौर पर विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि पिछली बार भी हमने देखा है जब जगदीप धनखड़ का चयन हुआ था तो उन्होंने बाकायदा उम्मीदवार उतारा था। आंकड़ों की वजह से नहीं, वो चाहते हैं कि सीधे सीधे हम बाकओवर ना दें। इससे विपक्ष की एकजुटता भी समझ में आ जाती है, और यदि सरकार पक्ष में देखें, हम सत्ता पक्ष में यदि कोई नाराजगी है तो वो भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति में आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही वोटिंग करते हैं। और एक और नाम जो मैं भूल गया था, जो अभी हाल ही में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं राज्यसभा में, उपसभापति के हरवंश जी जो जेडीयू से आते हैं, क्योंकि उनका तालमेल भी बहुत अच्छा है मोदी सरकार से। तो एक ये यदि सहयोगियों को भी यदि उनको ये पद देना होगा तो ये नाम भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पारुल, बिल्कुल, तो नाम है, लेकिन ऐलान किसका होगा यानी मोहर किस पर लगेगी ये समय के साथ पता चलेगा। प्रचर जी आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।